अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सुबह खाली पेट पानी पीने के काफ़ी फ़ायदे हैं। सादा पानी पी लें या गर्म पानी पी लें, जिंजर टी पी सकते हैं। आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और उसके 1 घंटे के बाद नाश्ता। घर के बने ऑमलेट और रेस्टोरेंट के बने ऑमलेट, वो सुबह नाश्ते में जो ऑमलेट सर्व करते हैं वो डिफरेंट होता है, तो हम वो घर पर क्यों नहीं बना सकते। तो जो रेस्टोरेंट वगैरह में ऑमलेट बनाया जाता है, एग को इलेक्ट्रिक बीटर से इस हद तक उसको बीट किया जाता है कि वो फ्लफ़ी हो जाए। फिर उसमें आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डाल दें, नमक, मिर्च, हरी मिर्चें, या मैंने आज हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा चीज़ डाला है, और फिर इसको गर्म तवे पर डालकर इसको पका लेना है हल्की आंच पर। ये फ्लफ़ी ही रहेगा। वैसे आप ऑमलेट बनाएं तो वो पतला सा हो जाता है, लेकिन ये फ्लफ़ी ही रहेगा। ऑमलेट में ज़्यादा नमक डाल दें तो वो खाया नहीं जाता, और अगर गलती से ज़्यादा कुकिंग ऑयल में ऑमलेट बना दें तो भी वो नहीं खाया जाता, क्योंकि ये अपने अंदर ऑयल जज़ब नहीं करता है, तो वो सही नहीं रहता बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल में पका हुआ ऑमलेट। या वैसे भी एग आप पका रहे हैं तो बस ये मैंने नाश्ता खाना है, इसके साथ कोई ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। ऑमलेट जो लोग खाते हैं या जिनकी इजाज़त है वो इसको ऐसे ही खाते हैं। हमें हर चीज़ के साथ रोटी ब्रेड चाहिए, तो हम ऑमलेट को भी ब्रेड के साथ ही खाते हैं। अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर ऑमलेट वैसे ही खाया जाए तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं रहता है। जैसा कि चाय कॉफ़ी हम पी लेते हैं, एग खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं, साथ हमने देसी चाय का कप रखा हुआ है, तो सिर्फ वो चाय के ही बेनिफिट हमारी बॉडी में रहेंगे। जो एग हम खा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी टी कॉफ़ी आपने पीनी है, नाश्ते से 1 घंटा पहले पी लें। जैसे मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है, उसके 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करें। अक्सर दोपहर के खाने के बाद हमें फ़ौरन से क्रेविंग होती है चाय की, तो खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, 1-2 घंटे बाद पीनी चाहिए। खाने की बात हो रही है, ये स्नैक की बात नहीं हो रही। ये तो खैर कॉफ़ी के साथ ही अच्छे लगेंगे। ये नान का आटा काफ़ी ज़्यादा गूंद लिया था, तो वो थोड़ा बच गया, तो उसके मैंने एयर फ्रायर में पिज़्ज़े बनाए जो काफ़ी अच्छे बन गए। आज मैंने कैसे अपना घास काटने लगी हूँ, काट लें। आज मैंने बिरयानी पकानी है, चिकन अंगारा बिरयानी पकाने लगी हूँ। बिरयानी बहुत ही बेसिक सी डिश है, और ये इतनी आम हो चुकी हुई है कि ये सबको पकानी आती है। तो घर के मसालों से बेहतरीन बिरयानी आप किस तरह बना सकते हैं, तो ये देखें। ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, और ये मेरा ऑल इन वन या फुल लोडेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी पका रहे हैं, चिकन पुलाव, मटर पुलाव, कोई भी किस्म का पुलाव बना रहे हैं, जब तक आप उसमें साबुत खड़े मसाले नहीं ना डालेंगे उसका फ्लेवर नहीं आएगा। ये चीज़ अब आपने खुद समझनी है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं जो मैंने घर पर ही सुखाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा थी तो यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दी, तो ये अपने आप ही सूख गई। और जो साबुत मसाले थे वो मैंने अलग करके रख दिए। ये बिरयानी में चिकन अंगारा बिरयानी बना रही हूँ। मेरे चैनल पर 3 मिनट रेसिपी में योगर्ट की रेसिपी मौजूद है, तो अगर आप यूट्यूब पर या इवन गूगल पर भी लिखें पाकिस्तानी व्लॉगर माम 3 मिनट रेसिपी योगर्ट, तो मेरी रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी। तकरीबन आधा किलो इसमें योगर्ट डाला है। जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून कुटे हुए या ग्राइंड किए हुए आप डाल दें। और मसाले जो मैंने डाले हैं वो निकाले जो पहले थे वो इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, और एक पूरा लेमन का जूस इसमें डाल देना है। और इसकी ये जो बीज होते हैं ये मैं रख लेती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा बीज जो हैं ये मैंने इकट्ठे कर लिए हुए हैं। ज़िंदगी में कभी इनको ज़रूर उगा लूँगी मैं। बिरयानी में जो
चिकन या मीट इस्तेमाल हो रहा है वो सही क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये तकरीबन 2 किलो चिकन है, 1 किलो होल चिकन है और 1 किलो चिकन विंग है, और इसको हम चारकोल का इफेक्ट लगाएंगे तो ही ये अंगारा बिरयानी बनेगी। अभी भी लगाना है, फिर जब सारा हम इसकी कुकिंग कर लेंगे तब भी लगाएंगे, ताकि अच्छा सा इसका चारकोल का इफेक्ट आए। और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीट अलग से बना रही हूँ, जैसे स्टीम होता है मीट वैसे ही कर रही हूँ। निहारी का मीट था तो वो उसको मैं ऐसे ही पका लूँगी। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक अनियन थोड़ा थोड़ा ही फाइनली चॉप कर लिया है, नमक मिर्च हल्दी, और आई थिंक इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा सूखा धनिया भी डाला है और थोड़े से साबुत मसाले डाले हैं। ये चीज़ आप समझ लें, अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो अपनी मेहनत को अपना नाम देना चाहते हैं तो साबुत मसाले जो है इसको आप किसी भी खाने में ज़रूर डालें। जैसे ख़ास तौर पर जो गोश्त की चीज़ें आप पका रहे हैं ना, पुलाव है, आज मैं ये स्टीम चिकन एक तरह से बन रहा है, हल्की सी आंच पर रखा हुआ है, इसलिए मैंने छोटा बर्तन लिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए। किचन में खाना पकाते वक्त मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो आसपास का एरिया है, जो किचन काउंटर है, वहाँ पर खलारा ना पड़ा हो। तो जो चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं, सम टाइम बर्तन पड़े होते हैं जो सूखे हुए होते हैं, तो वो फटाफट मैं अलमारी में रख दूँ, ताकि एक तो कुकिंग हो रही है उसका ही खलारा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी नहीं होना चाहिए। और प्याज को इस हद तक हमने ब्राउन करना है। साबुत मसाले जो थे वो इसमें डाल दिए हैं, और ये थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ये हरी मिर्चें मैं या कैसे ही खाएंगे, बच्चे नहीं खाते। 3 से 4 टमाटर डालकर इसको थोड़ा सा मैंने ढक दिया है प्याज के मसाले को, ताकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाए प्याज। और फिर जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो इसमें डाल देना है। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मैरिनेट करके रखें और कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर लें। इसमें जितना लिक्विड है, अगर ये गोश्त भी होगा तो भी ये कुक हो जाएगा, लेकिन चिकन है तो आप जानते हैं ये जल्दी ही कुक हो जाएगा। तो जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से हाई पर रखा हुआ है। अभी फिर से नटमेग मेस और हरी इलायचियाँ कूट ली हैं और इसमें केवड़ा वाटर डालकर रख दिया है। ये अब हमने डालना है जब हमारा जो सालन है, ये एक तरह से कोरमा ही होता है ना, वो तैयार हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे। और थोड़े से प्लम जो हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं। जब मैक्सिमम इसकी कुकिंग हो गई है तो इसका लिड हम टिल्ट कर देंगे ताकि इसका वाटर वेपोरेट हो। इस स्टेज पर ये देगी कोरमा लग रहा है, जैसा केटरिंग में होता है या शादियों पर आप खाते हैं। इसको आप ऐसे पकाकर एज अ डिश खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोरमे की कंसिस्टेंसी में तैयार हो चुका है। इसमें बादाम डाल दें और जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है वो डाल दें तो आपका देगी कोरमा तैयार हो जाएगा। चूँकि हमने बिरयानी पकानी है और बिरयानी के लिए आप जानते हैं चावल जो होते हैं वो बॉयल किए जाते हैं, और मैक्सिमम उनकी कुकिंग बॉयल करके ही हम कर लेते हैं, 1-2 कनी ही रहती है। तो उस तक जो हमें मीट चाहिए ना, वो हमें ड्राई चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर मीट में चिकन में वाटर होगा मसाले की सूरत में, तो चावल तो पके हुए हैं तो बिरयानी लिक्विड ही हो जाएगी, वो बैठ जाती है। और बिरयानी के लिए जो चावल हैं वो कम से कम आधा घंटा तो भीगे होने ही चाहिए। अब चावल अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वो पकेंगे भी अच्छी तरह से ही। और जब ये चिकन का सालन जो है बिरयानी के लिए वो कुक हो गया है, तो चूल्हा बंद करके मैंने इसमें जो केवड़ा वाटर डालकर मैंने नटमेग मेस और हरी इलायची तैयार की थी वो डाल दी है। और अब दोबारा से इसको मैं चारकोल का इफेक्ट लगाऊंगी। अच्छा, चावल बॉयल करने के लिए मैंने इसमें क्या क्या डाला है। नमक इसमें डालना है, और नमक जो है वो हम चेक करते रहेंगे। जैसे जैसे चावल बॉयल होते हैं, फूलते हैं, तो उनमें नमक आता जाता है। थोड़े सा ज़ीरा डाल दें, लौंग डाल दें, बड़ी इलायची डाल दें। तो चावल जो हैं वो 1 कनी तक बॉयल करने हैं। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हुई हूँ, फिर से बता दूँ कि जब चावल काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं वो बहुत फ्लफ़ी से हो जाते हैं। तो एक चावल को आप प्रेस करेंगे तो मिडल में हार्ड सा उसका ग्रेन होगा, बाकी सारा चावल गला होगा। वहाँ तक 1 कनी तैयार है। चावलों का पानी जो है वो गिरा दें, और इस तरह से जिस तरह मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ, चाहे तो सारे चावल डालकर उसके ऊपर चिकन डाल दें, जो भी आप मटन से भी बना रहे हैं। तो
दम लगाते वक़्त इसमें लवाज़मात हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, लेमन वेजीज़, रंग डालना ज़रूरी है, बाकी तमाम चीज़ें आपकी मर्ज़ी हैं, चाहें तो डाल दें, चाहें तो ना डालें। बिरयानी में जो मसाले डालकर आपने कुक कर लिए हैं, उसी का फ्लेवर आना है। ब्राउन प्याज़ जो होता है, वो भी डाल दिया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा लवाज़मात होते हैं, ये सर्विंग के वक़्त ऊपर डाल दिया करें। तो दम देते वक़्त डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है और बिरयानी पकते सार ही मेरी कोशिश होती है कि मैं खा लूँ। मैं पुलाव बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ तो साथ में लाज़मी मैं बनाती हूँ ज़र्दा राइस। लेकिन पिछले हफ़्ते मैंने पुलाव बनाया तो मैंने ज़र्दा राइस पकाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा बच गए तो मैंने फ्रीज़ कर दिए। तो फिर आज बिरयानी बनाई तो मैंने वो निकाल लिए, मैंने कहा वो खा लेंगे साथ। तो इसलिए आज मैंने कोई मीठे राइस नहीं बनाए। जैसा कि हम सब ही जानते हैं एज़ अ मुसलमान कि सफ़ाई हमारा निसफ़ ईमान है और जिस तरह की सफ़ाई इस्लाम ने हमें सिखाई और बताई हुई है शायद ही कहीं होगी। और हमारे घरों का और हमारी ज़िंदगियों के रिज़्क़ का सारा ताल्लुक़ सफ़ाई पर ही है और रिज़्क़ जो है वो किचन से है, ठीक है ना? हमारे हर खाने पीने की चीज़ का ताल्लुक़ हमारे किचन से है, तो आपका किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। डस्ट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम हर रोज़ साफ़ करते हैं लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो अपने किचन के इस्तेमाल के अकॉर्डिंग ज़रूर करते रहा करें, चाहे वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ताकि किचन जो है साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि जो नेगेटिविटी या नहूसतें हैं वो गंदी चीज़ों, डस्ट, मिट्टी पर ही आती हैं। तो जितना ज़्यादा और रेगुलरली हम अपने घरों को साफ़ करेंगे, हमारे जो बर्तन हैं, जो जिस लेवल पर भी आपका घर है, जैसे अभी हमारे ये केटल टोस्टर होते हैं, हर घर में नहीं होते हैं, लेकिन ये हर दूसरे तीसरे दिन इनको इसी तरह साफ़ करना पड़ता है, वरना इनके ऊपर डस्ट, मिट्टी और हाथ लग लग के ये ख़राब होते रहते हैं। वैसे भी देखने में अच्छे नहीं लगते। और दूसरा ये है कि जितनी भी घर में गंदगी होगी या अनइवन चीज़ें होंगी, वो सारी ही हमारे ऊपर भी उनकी नेगेटिविटी आती है। इस मौसम में जो फ्रूट फ्लाई हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कोई टोटका काम नहीं करता सिवाय इसके कि ये जो हनी है इसको थोड़ा सा सेट हो जाता है। मैंने मेल्ट किया है, थोड़ा सा वॉशिंग अप लिक्विड, थोड़ा सा विनीगर डाल के मिक्स करके इसको रखते हैं और चंद घंटों में देखेंगे इतनी ज़्यादा फ्रूट फ्लाई जो हैं वो इसमें गिर जाती हैं। और ये जो है हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसको फ्रेश करती रहती हूँ। पाकिस्तान में मुझे पता है ऐसे ही होता था पहले भी, अभी भी होगा कि जैसे घर में किसी एक ने खाना बनाया है तो सफाई उसने नहीं करनी है, सफाई की टीम कोई और आएगी, बर्तन धोने की टीम कोई और आएगी। लेकिन हम जो ख़वातीन पाकिस्तान से बाहर रहती हैं जैसे मैं हूँ, तो हमारी ज़िम्मेदारी में सारे ही काम होते हैं, सारा कुछ हमने खुद ही करना होता है और यकीन जानिए ये काम बिल्कुल नहीं लगते हैं। पाकिस्तान में जब होते थे तो ये काम इतने होते थे कि पता नहीं कौन से हम पहाड़ तोड़ रहे हैं। यहाँ पर सारा दिन हम घर के काम करती हैं, हम खाना भी बनाती हैं, बर्तन भी धो रही हैं, सफाइयाँ भी कर रही हैं, घर को भी साफ़ रख रहे हैं। और साथ साथ ये भी होता है कि जो हमारी डेली की सफाई है वो तो है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने रखी होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी डस्टिंग, उन पर ध्यान देना। अक्सर घरों में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम रख देते हैं और वो वहीं पड़ी रहती हैं कई कई दिन, हफ्ते। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। घर देखकर पता चलना चाहिए कि हर चीज़ उसके ठिकाने पर हो। जो चीज़ बेतरतीबी से पड़ी हुई है उसको देखें कि उसका इस्तेमाल उस जगह पर है नहीं है, उसको उठाएं, उसको उसकी जगह पर रखें। अगर बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है तो उसको किसी तरीके से या स्टोर में रख दें या डिस्कार्ड कर दें। ये प्लांट वगैरह घर पर रखना कोई इतना आसान काम नहीं है। इनको भी वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जो है इनको भी देखना पड़ता है ताकि इनके जो डेड लीव्स होते हैं वो हटाए जाएं।
अभी माशाल्लाह मेरी बेटियां भी हैं, अभी छुट्टियां रही तो ईमान काफ़ी ज़्यादा काम करके करती थी, मैं उसको मना भी करती थी क्या हो गया तुम्हें। वो ढूंढ ढूंढ के कपड़े जो है वो धो रही है, वो कपड़ों को बाहर भी सूखने के लिए डाल रही है, वो उनको फोल्ड करके अलमारियों में भी रख रही है कि मैं इतनी बोर हो चुकी हुई हूँ। अभी स्कूल खुल गए हैं, बैक टू नॉर्मल रूटीन आ गई है। और यकीन जाने मैंने कभी आज तक ना अपनी बेटियों को नहीं कहा कि चलो तुम ये काम करो, वो काम करो, ये करो, वो करो। मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ। हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है इसमें ये चीज़ है कि बेटियों को काम करें, वो करें, वो करें। मुझे अपने आप पर बिलीव है, मैं ऐसी बेटी थी, बहन थी, बेटी बहन अभी भी हूँ, भले मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं, लेकिन बचपन में मैं कोई काम नहीं करती थी। कोई हमारे घर में बड़ा इसका ना रोला पड़ता होता था कि ये कुछ नहीं करती है। आज सबसे ज़्यादा काम मैं कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। तो ये अपने आप इंसान को समझ आ जाती है घर के काम करने के। तो वक्त इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद है, और जिसने वक्त से नहीं सीखा उसे कोई नहीं सिखा सकता। और मेरा तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और यही मेरा बिलीव है कि जो माँ सलीकामंद होगी उसकी बेटी भी वैसे ही होगी। मेरी माँ बहुत सलीकामंद थी, बहुत ही ज़्यादा, कि आज हम जितना काम कर रही हैं ना वो उसका एक हिस्सा भी नहीं है कि जितना सलीका मेरी माँ को था। तो अगर मुझे है तो मेरी बेटियों में इससे आधा तो आ ही जाएगा। आज तो हमें सहूलतें ही इतनी ज़्यादा मिल चुकी हुई हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर भी हम ऑल्टरनेटिव वे ढूंढते फिरते हैं। छोटे छोटे से हमारे घर हैं और यूं करके सफाई हो जाती है, बस आपने ठान लेनी है। हम भी इंसान हैं, हम कोई रोबोट या फरिश्ते नहीं हैं कि हम जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, उनको थकावट नहीं होती या वो काम ही करना चाहती हैं घर के, वो थकती नहीं हैं। बस ये है कि जब आप फेड अप हो जाए ना तो बैठ जाएं। वंस अ वीक एक दिन मैंने रखा होता है कि उस दिन मैंने कोई काम नहीं करना, सैटरडे का हो या संडे का हो। काम करने वाले भी हो ना तो मैं होल्ड पे रख लेती हूँ कि आज मैंने बस आराम करना है। तो नेक्स्ट डे जो है वो एक दिन के आराम के बाद जो है सारी रूटीन फिर से सही हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, किसी को एक छुट्टी होती है वीक में, किसी को दो होती है। आप कहीं काम करते हैं तो भी छुट्टी होती है, लेकिन हम ख़वातीन को घर पर काम करते वक्त छुट्टी नहीं होती। ऑफिस में काम कर रहे हैं, 4 घंटे की जॉब है, 5 घंटे की जॉब है, काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम ख़वातीन का घर पर काम ख़त्म नहीं होना है। ये हमने खुद ही करना है, और वो हम करेंगे जब हम डिसिप्लिन से और प्रैक्टिकल रूटीन से काम करेंगे ना, तो हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उस काम को ख़त्म कर लेंगे। कि 4 दिन हम बैठे रहें, एक दिन लगाकर हम सारा ही काम करके फिर से बैठ जाएं। आज के व्लॉग से कोई भी बात अच्छी लगी है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें और ये बताएं कि किस किस को प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन रूटीन अच्छी लगती है।